देखिए, सरकार को लेकर के हम अस्वस्थ हैं। चुनाव के बाद हम सब लोगों ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक हम लोगों ने लिया है, मैं उस आधार पर कह सकता हूं झारखंड में इस बार 51+ सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आएगी और सरकार एनडीए गठबंधन की यहां बनेगी। क्या कुछ ऐसे निर्णायक फैक्टर्स रहे जो कारगर साबित हुए आप लोगों के लिए? तो ये निर्णायक फैक्टर तो कई थे, उसमें से एक तो जैसे हमने कहा कि करप्शन ऊपर से लेकर के नीचे तक आम लोग उससे परेशान थे, तबाह थे। कानून व्यवस्था भी बिगड़ा हुआ था, डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा था। और फिर बांग्लादेशी घुसपैठिए, क्योंकि हेमंत सरकार उनको यहां बसा रहे थे, उनका राशन कार्ड बनाना, उनका आधार कार्ड बनाना, उनको वोटर से जोड़ना, उनके नाम से जमीन जायदाद करना। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को वोट भी मिला है और जीत भी रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि हम लोग आगामी मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा बार बार कि भाई आप और इंतजार करिए, आज शाम तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे और विधायक दल बैठेगी और इसके बाद अपने नेता का चयन करेंगे और आप सब लोगों को बुला करके हम बता देंगे। शुरुआती रुझान आना शुरू होंगे, पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी और सही मायने में मैं मानती हूं कि पिक्चर 11-12 बजे के आसपास करीब होगी। पर यह बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की जनता महाविकास अघाड़ी को विजयी बनाएगी और हमें एक सिंपल मेजॉरिटी से हमें सरकार बनाने का फिर से मौका मिलेगा। जिस तरीके से 2.5 साल में महाराष्ट्र ने भ्रष्टाचार देखा, महाराष्ट्र ने लूट देखी, महाराष्ट्र ने महिलाओं पे बढ़ता जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको देखा, किसानों को त्रस्त होते हुए देखा, युवाओं को बेरोजगार देखा, इंडस्ट्रीज को महाराष्ट्र से बाहर जाते हुए देखा और जिस तरीके से दिल्ली सरकार पूरे महाराष्ट्र सरकार को चलाने की कोशिश कर रही थी, वो भी महाराष्ट्र ने देखा है। तो जीत हमारी होगी और मैं मानती हूं कि जैसे जैसे चुनावी नतीजे सामने आएंगे हम सब सेलिब्रेट करेंगे। अभी क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या चल रही है आपने देखा होगा? देखिए, जो भी है, जैसे मैंने कहा शुरुआती रुझान है, अभी काउंटिंग शुरू हुई है, तो मैं अभी से ही कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, पर विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता हमें विजयी बनाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी रांची की जनता निश्चित रूप से हमें चुनेगी, क्योंकि उनकी आंखों में मैंने अपने ऊपर वो विश्वास देखा है उनका, और उनकी जो उम्मीद है उसे मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगी, उनके सपनों को पूरा करूंगी। और साथ ही हमारी सरकार ने जो काम किया है, माननीय हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन की सरकार ने, उसने भी बहुत उम्मीद जगाई है यहाँ के लोगों के मन में। इसलिए हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे और यहाँ पर फिर से हमारी सरकार होगी और हम लोग उन कार्यों को भी पूरा करेंगे जो समय अभाव में नहीं हो पाया था। मां मुंबा देवी का आशीर्वाद तो हमेशा लेते हैं, लेकिन मुंबईकर होने के नाते गणपति बापा मोरया, तो सिद्धि विनायक में यहाँ गणपति बाबा का आशीर्वाद लेके यही एक लक्ष्य है कि महायुति की सरकार आए, हम जनहित में काम करें, सेवक और सेविका के रूप में, और देखें कि भारत एक विकसित भारत की तरफ और महाराष्ट्र एक प्रगतिशील रफ्तार से, जैसे 1.5 साल में हमने देखा है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार को और माननीय प्रधानमंत्री के इतने सारे लाभार्थी स्कीम्स हैं, तो लोगों ने विश्वास जताया है। मुझे लगता है कि मत जरूर मिलेंगे। लोगों को पता है कि मैं सच्चाई के साथ काम करना चाहती हूँ और जो काम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किया उसका लाभ फायदा जरूर है, लेकिन जनता जानती है कि जब 15 साल आपने एक नेता को मौका दिया जहाँ एक क्लस्टर रीडेवलपमेंट नहीं, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं, एक स्कूल नहीं, एक अस्पताल नहीं, बेसिक कम्युनिटीज नहीं, अभी भी इतनी समस्या, लोग त्रस्त है पानी और बिजली को लेके, और मुंबा देवी सबसे पिछड़ा कंस्टिट्यूंसी है, तो मैं मानती हूँ लोग मुझे जरूर चुनेंगे।